नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक की। जैसा कि अब तक के श्लोकों से हमें पता चला कि अर्जुन के मन पर भगवान के वाक्यों का, वचनों का असर होना प्रारंभ हो गया है और इसलिए पिछले श्लोक में उसने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, उन्हें अपना गुरु बना लिया और उस श्लोक के अंतिम भाग में वो उनके शरणागत भी हो गया। परंतु वह यह भी विचार कर रहा है कि अब जब मैं भगवान के शरणागत ही हो गया हूँ, मैंने इनको अपना गुरु ही बना लिया है, तो ये तो यही चाहते हैं कि मैं युद्ध करूँ। जैसा इन्होंने मुझे पहले भी कहा, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तो अब भी ये मुझे युद्ध करने की आज्ञा देंगे। इसका मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने बातों को अच्छी प्रकार से इनके सामने रख नहीं पाया हूँ। मेरे मन में क्या भाव हैं, ये है शायद मैं इन्हें अच्छी तरह से समझा नहीं पाया हूँ। तो वो और समझाने के लिए क्या कहता है, यह श्लोक 8 हमें बताता है। तो 8वें श्लोक में वर्णन है, न हि प्रपश्यामि ममापन्युद्य दच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। जैसा आपने देखा, यह श्लोक का अर्थ है कि यदि हर प्रकार के धन धान्य सुख से भरपूर, जिसमें कोई वैरी ना हो, कोई शत्रु ना हो, ऐसा राज्य भी मुझे मिल जाए और इसके अतिरिक्त यदि मुझे देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, स्वर्ग का राज्य मिल जाए, इंद्र का राज मिल जाए, तो भी जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वो दूर नहीं होगा। मैं उस शोक से व्याप्त हूँ जिसकी वजह से मेरी इंद्रियां सूखी जा रही हैं। पिछले अध्याय अर्थात प्रथम अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन ने यह कहा था कि मुझे अगर पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए या स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं यह युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि इस युद्ध में मैं अपने ही परिवारजनों को मारकर कौन सा राज्य, कौन सा सुख भोगूंगा। मुझे ऐसा राज्य, ऐसा सुख नहीं चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन जब यह कहता है कि यदि उसे वह राज्य मिल जाए, उसके मन में यह विचार आता है कि शायद श्री कृष्ण यह सोच रहे हैं कि इस युद्ध में अर्जुन की जब विजय होगी और उसे उसका राज्य प्राप्त होगा तो उसके मन का शोक भी मिट जाएगा। शायद यह मेरी बात अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हैं, इसलिए वह यह कहना चाहता है कि यदि मुझे सारा राज्य मिल जाए, निष्कंटक राज्य अर्थात जहाँ पर प्रजा पूर्णतया सुखी हो, कोई वैरी ना हो, हर तरफ सुख ही सुख हो, और इसके अतिरिक्त यदि स्वर्ग का भी आधिपत्य मिल जाए, देवताओं का भी राज मिल जाए, तो भी ये शोक तो दूर नहीं होगा। तो यहाँ जो अर्जुन कहना चाह रहा है और प्रथम अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में जो उसने बात कही थी, उन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि प्रथम अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में जब उसने यह कहा कि मैं अपने परिवारजनों को मार कर स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहता, यह राज्य तो बहुत छोटी बात है, तब उसकी मन में जो वृत्ति थी वो अधिक थी कौटुंबिक मोह की, परिवारजनों को मारे जाने के मोह की। यहाँ पर उसकी जो वृत्ति है वह है कल्याण की। अब वो अपना कल्याण चाहता है, अपना शोक दूर करना चाहता है। तो वह श्री कृष्ण से यह कह रहा है कि मैं इतने अधिक शोक से व्याप्त हूँ कि यदि मुझे ये राज्य मिल गया जो निष्कंटक राज्य हो और उसके अतिरिक्त यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी यह शोक तो मेरा दूर नहीं होगा जिससे मेरी इंद्रियां सूखती जा रही हैं। तो इन सब बातों के बाद अर्जुन ने क्या किया वह संजय अगले श्लोकों में बताते हैं। तो उनकी व्याख्या, उनका वर्णन हम भी अगले श्लोकों में करेंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।